करने लगी कि जैसा मेरा रूप रंग है और ये इतने कोमल है, इतने सुंदर हैं, अगर हमको देख लेंगे तो डर जाएंगे ये राजकुमार। तो अपना भेष ही बदल लिया। कहते हैं ना, जैसे कोई काला कलूटा हो, दिखने में ज्यादा सुंदर ना हो, और सोचे कि सामने वाला मिल जाए या मिल जाए, तो क्या करते, खूब बढ़िया स्त्रियां हैं, लाली लिपस्टिक खूब लगाएंगी, चकाचक, एक बार देख ले कोई, अरे जो रंग है वही रहेगा, पानी डालोगे चला जाएगा। तो बढ़िया रूप बदल लिया और रूप बदल कर सामने गई, और जैसे ही देखती है कहती है, तुम संग पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि लिखी बेचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी इस संसार में कोई नहीं है। राम जी ने देखा, सुपुनका की तरफ देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं सीता जी की तरफ। कहा इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है? कहा कि जब विधि ने लिख दिया है और हमारा आपका संजोग से मिलना हो गया है, तो चलो विवाह कर लेते हैं। और आपको देख कर ना, मैं संसार में हर जगह गई, घूम आई, लेकिन कोई मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, लेकिन तुम जो मुझे मिले हो ना, मुझे कुछ ठीक ठाक लगे हो, थोड़ा मेरा मन माना है आपको देखकर। राम जी ने कहा, थोड़ा माना है? अब राम जी सोचने लगे कि जब हमको देखकर इसका मन थोड़ा माना है, तो हमसे भी कोई सुंदर दिख गया तो चट्टे पट्टे निकल लेगी। राम जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर कोई हमसे भी सुंदर आपको मिल गया तो? कहा फिर उसके बारे में भी सोचेंगे। राम जी ने कहा फिर उधर देखो, वो मेरा भाई है। देखती है, कहा जाओ, इतना सुंदर है मेरा भाई। अब मैं तो सुंदर नहीं हूं, मैं तो काला हूं, और काला ही क्या, पूरा ही काला हूं, कि मेरा भाई इतना सुंदर है कि उसके आगे जो देख ले काम भी लज्जित हो जाए, इतना सुंदर है मेरा भाई। अब जैसे ही नजर पड़ी, भागी भागी गई। कहा कि तुम्हारे भैया ने भेजा है, तुम हमसे विवाह कर लो। राम जी ने जैसे ही भेजा, लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा भैया, मुसीबत उधर से हमारी ओर भेज दिया। कहा चलो कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदरी अभी तक देखा नहीं। अब वो सोचने लगी कि जब हमको अभी तक देखे नहीं और कह रहे हैं सुंदरी, और अगर देख लेंगे तो पूरे लट्टू हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने मन ही मन विचार किया, जब तक देखा नहीं है तभी तक तुम सुंदर हो, और जब देख लेंगे ना तब तुम सुंदरी नहीं रहोगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें रानी बनना है या दासी? कहा दासी वासी मुझे नहीं बनना है, मैं क्यों दासी बनूं, मैं तो रानी बनूंगी। कहा तो सुनो, वो कौशलपति है, वो राजा है, उनके साथ जाओ तुम, और राजा है, कई विवाह कर सकते हैं, मैं तो उनका दास हूँ। मेरे साथ रहोगी तो जैसे मैं सेवा करता हूँ वैसे तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब जैसे ही सुनती है, भागी भागी राम जी के पास गई। राम जी से कहा, पता नहीं वो तो क्या दास राजा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आप हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा कि अरे हमारा तो विवाह हुआ है, हमारी तो पत्नी पहले से ही है, हम विवाह दूसरा नहीं कर सकते। अब जैसे ही ये बात कहा, उसको बड़ा क्रोध आया। और देखिए, बनावटी कोई चीज हो तो ज्यादा देर तक छुपती नहीं है। आपके अंदर बड़ा ही क्रोध हो, आप किसी के पास बैठ जाइए, कितना देर आप बनावटी भेष बनाओगे? आप कितना भी मीठा मीठा बातें कर लो, लेकिन आपकी बातों में ही पकड़ हो जाएगा कि आप कितना मीठा हो। तो बनावटी चीजें ज्यादा टिकती नहीं है।
जो असली होता है वो असली ही होता है, और जो नकली होता है उसकी पहचान क्षण मात्र में हो जाती है। क्रोध आया, उसने कहा अगर यही मुसीबत है हमारे तुम्हारे बीच का तो मैं इसको ही मार देती हूँ, इसको ही खा जाऊंगी। जैसे ही कहा, इतना क्रोध आया कि वो अपने विकराल रूप में आ जाती है। जैसे ही अपने रूप में आती है वैसे ही राम जी ने, लक्ष्मण जी को तो क्रोध ही आया, वो आ ही रहे थे कि राम जी ने तुरंत इशारा किया, और इशारा पाते ही लक्ष्मण जी आते हैं और सुपुनका के नाक और कान दोनों को काट दिया। और काटा ही नहीं, काटने के बाद ना जाते जाते कहा सुनो, हथुआ पे रख दिया, कहा इसको लेते जाओ, तुम्हारा भाई देखेगा ना कहाँ से कटवा के आई हो तो अपने आप समझ जाएगा, ये प्रमाण है, इसको लेकर जाना साथ में। अब भाग गई। जैसे ही रोते रोते अपने भाई के पास पहुंची, भाई ने जैसे ही देखा, कहा ये तुम कहां से आ रही हो, तो तुम्हारा नाक किसने काटा, कैसे कटा, पूछने लगे। लेकिन यहाँ बढ़ा चढ़ा के बताने लगी। अच्छा, कुछ बहनें भी ऐसी होती कि अपने फायदे के लिए बढ़ा चढ़ा के बताती है, सत्य तो बता दे तो भाई जान जाएगा क्या कांड करने गई थी, तो झूठ बोलती है। कहा कि भैया मैं तो गई थी और मैंने देखा, बड़ा प्रशंसा मैंने किया, उनकी पत्नी का साथ में थी, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर हमारी नाक काट दिया और हमने कुछ किया नहीं था। रावण को उसी दिन से क्रोध आया कि मेरी